अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आपके दोनों जहान के मसाइल के लिए काफ़ी हो जाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक चैनल हुदा फॉरेक्स ऑफिशियल। बावन लाख दरहम और उसके बाद भी ज़कात वाजिब नहीं हुई, कैसे? नाजरीन, आपको एक बात बता दें, अगर आप YouTube के लिए अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो कैसे? बस आपको एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके काम की और आपके फ़ायदे की वीडियोस बनाते रहते हैं। और अब आपको क्या चाहिए, आपका क्या मसला है, इन सब बातों को सामने रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं और इस चैनल पर लाते हैं। तो नाज़रीन, एक बात और साफ कर दें, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी जिसकी आपको इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि मेरे एक सब्सक्राइब से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई और मेरे मसाइल कैसे हल हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बात और बता दें कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमें अदर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक बार का सब्सक्राइब करना और एक बार का फॉलो करना आपके बहुत काम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हजरात इस चैनल पर बताए जाने वाले वजीफ़ों से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपके आधे मसाइल का हल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई वीडियो देखनी है तो आप लिंक पे क्लिक करके बआसानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी बहन थी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी और हज़रत अब्दुल्ला की बहन थी, और अबू कहाफ़ा की पोती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया थी। तो ये है हज़रत अस्मा। जब इनके शौहर ज़ुबैर बिन अवाम का इंतकाल हुआ तो उनको तरके में 52 लाख दरहम मिले, 5.2 मिलियन। इसके बाद भी उन पर ज़कात वाजिब नहीं हुई, कैसे? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बहुत मुश्किलें आईं और उन्होंने नहायत गुर्बत में अपना वक्त बसर किया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत गनी कर दिया, और कहा जाता है कि उनके शौहर ज़ुबैर बिन अवाम के 1000 कारीगर थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा आता होगा। और एक बात और, जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो उनके छोड़े हुए माल में से जितना माल हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के हिस्से में आया वो 52 लाख दरहम थे। 52 लाख दरहम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के हिस्से में आए, लेकिन इसके बाद भी उन पर ज़कात वाजिब नहीं हुई, कैसे? जब माल पर 1 साल गुज़र जाता है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। असदुल गाबा में लिखा है कि उन्होंने कभी भी माल को इकट्ठा नहीं किया, इसके अंबार नहीं लगाए, अल्लाह ताला के रास्ते में खैर के कामों में उन्होंने अपना माल पेश किया। जितने माल पर ज़कात वाजिब होती है इतने माल पर कभी भी 1 साल नहीं हुआ तो ज़कात कैसे वाजिब होती? नाज़रीन, अगर आपको अल्लाह और उसकी बातों से मोहब्बत है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नाज़रीन, आपको एक बात और बता दें, हमारा फ़र्ज़ था आप तक पहुंचाना, और अब आपका फ़र्ज़ है औरों तक पहुंचाना, यानी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है। और नाज़रीन, अगर आपको किसी टॉपिक पर वजीफ़ा चाहिए तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें और हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर फिर दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में बहुत अच्छा बदला अता फरमाए और आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। आमीन।
آج کا سفر یہیں تمام ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ کے کسی خاص تحفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔